राधे राधे दोस्तों। तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माता को कौन सा जल अर्पित करना चाहिए और कौन सा नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में तुलसी को जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताई गई बातें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक तुलसी की पूजा, सेवा और देखभाल करता है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम भी जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। आइए पहले उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह तुलसी माता के दर्शन करके हाथ जोड़ने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और जीवन में शुद्धता बढ़ती है। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुलसी माता किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए तो उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसे अपनी श्रद्धा का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। नंबर 3, प्रतिदिन तुलसी की पूजा अवश्य करने चाहिए। प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और शाम के समय उनके पास शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य से जलाएं। ऐसा मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और बरकत सदैव बनी रहती है। नंबर 4, यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित किया जाना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि श्रद्धा से की गई पूजा से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 5, जहाँ प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। नंबर 6, यदि घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है और बचत नहीं हो पाती है तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा और सेवा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नंबर 7, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी दल अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भोग ना हो तो श्रद्धा से केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित किया जा सकता है। अधिकांश देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती। नंबर 8, यदि आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई हो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने हाथ में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें। इसके बाद उन्हें घर के पीछे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। नंबर 9, कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार परेशानियों से राहत पाने के लिए शाम होने से पहले 4 या 5 तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन उन पत्तों को हटाकर नए पत्ते रख दें। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। तुलसी की माला धारण करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दिखाएं और भगवान श्री हरि की पूजा करके ही पहनें। साथ ही जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें प्याज, लहसुन तथा मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 11, यदि आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं और सफलता नहीं मिल रही हो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर उसकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसी मान्यता है कि धीरे धीरे जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। नंबर 12, आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। तुलसी का पाउडर कई स्वास्थ्य लाभों के लिए
उपयोग किया जाता है। हालांकि किसी भी बीमारी के उपचार के लिए इसका सेवन करने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य से ले लें। नंबर 13, जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से तुलसी विवाह का आयोजन करता है उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि उसके जीवन के अनेक कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 14, अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इन दिशाओं में तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 15, यदि आप घर में नया तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे गुरुवार के दिन लाना और सुबह के समय लगाना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध जल ही अर्पित करें। गंदा या अशुद्ध जल कभी भी तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ मान्यताओं के अनुसार तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके पास तुलसी को छत पर रखने के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है तो एक विशेष उपाय कर सकते हैं। तुलसी के साथ केले का पौधा भी रखें और दोनों पौधों को मोली से बांध दें। ऐसी मान्यता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में श्यामा तुलसी रखना शुभ माना जाता है। श्यामा तुलसी की पत्तियां गहरे हरे रंग की और अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि उचित दिशा में श्यामा तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा महिलाएं पूछती हैं, क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या इस समय तुलसी को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं? धार्मिक परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से विराम रखने की सलाह दी जाती है। इसी कारण कई घरों में इस समय तुलसी की पूजा, तुलसी को जल अर्पित करना, तुलसी व्रत करना या फिर तुलसी के पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। हालांकि इस विषय में अलग अलग परिवारों और परंपराओं की मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की परंपरा और परिवार के नियमों का सम्मान करना सबसे उचित माना जाता है। यदि आप इन पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं तो मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल अर्पित ना करें, तुलसी व्रत ना करें और तुलसी के पत्ते भी ना तोड़ें। चौथे दिन स्नान करने के बाद पुनः सामान्य रूप से पूजा पाठ और तुलसी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए उनकी पूजा स्वच्छता और पूरे सम्मान के साथ करनी चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।